हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुरेश रिजल्ट। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम उन चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के प्रश्न अगर आपने देख लिए तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हमारा पहला जो प्रश्न है, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत की पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की पहली जो ट्रेन है किन दो शहरों के बीच चली थी? भारत की आपको बताना है कि पहली जो ट्रेन है वह कौन से दो शहर हैं जिनके बीच ये चलाई गई थी। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुंबई से ठाणे के बीच में भारत की पहली ट्रेन चली थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। और किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? प्यारे साथियों, आपको पता है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम, जिंक, लोहा या सोना। तो यहाँ पर आपको पता है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो है लोहा, यानी आपका सी ऑप्शन राइट है। लोहा यानी आयरन मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के रक्त में पाई जाती है, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह नदी बताओ जिसके तट पर जबलपुर स्थित है। आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जिसके तट पर जबलपुर स्थित है। क्या गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी या चंबल है? तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है नर्मदा, यानी आपका आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नर्मदा के तट पर जबलपुर स्थित है और ये आपको पता है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पांचवा क्या कह रहा है कि समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? आपको बताना है कि जो समुद्र है उसकी गहराई को हम किससे नापते हैं? रिएक्टर से, हाइड्रोमीटर से, सोनार से या फेदोमीटर से? तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? आपको बताना है जी, एजुकेशन के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? केरल है, दिल्ली है, गुजरात है या महाराष्ट्र है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा के मामले में सबसे आगे केरल है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें शिक्षा दर सबसे ज्यादा है, यानी शिक्षा के स्तर पर सबसे नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है कि पिन कोड है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई थी, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा सही जवाब है? ए ऑप्शन, यानी 1972। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहाँ है? यह आपको बताना है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्रा भूमि, यानी ए ऑप्शन है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहाँ है? चैत्रा भूमि है, यानी ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि काला जो झंडा है वो किसका प्रतीक है? काला झंडा प्यारे साथियों बताना है किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? विरोध का। काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का, यानी आपका सही आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कई बार पूछा गया है, ये कहाँ है, हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के आंख का वजन कितना होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की आंख का वजन मेरे दोस्त कितना होता है। तो मेरे दोस्त आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 8 ग्राम। मनुष्य की आंख का वजन मेरे साथी कितना होता है, 8 ग्राम होता है, यानी डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो मेरे दोस्त भारत में सबसे ज्यादा चांदी किस राज्य में उत्पादन होता है। चांदी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, यानी आप कह सकते हैं सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 क्या कह रहा है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। मेरे साथी, मेरे दोस्त, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। मीरा कुमारी को, इंदिरा गांधी को, सरोजिनी नायडू या सोनिया गांधी को। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी डी आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि पानीपत आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। तो प्यारे साथी, आपको पता है कि पानीपत जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भारत सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट की सुविधा है सबसे पहले किस देश ने शुरू की थी। अमेरिका, भारत, जापान, चीन, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ये मेरे साथी यहाँ पर आपका सही आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था। आपको बताना है कि कागज का आविष्कार है मेरे साथी कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या रूस है, क्या चीन है, क्या भारत है, क्या नेपाल है। तो आपको बताना है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो आपको पता है कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ है, यानी आपका आंसर बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती हैं। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में किसकी आंखें नहीं होती हैं, सांप की, भालू की, केंचुए की या जिराफ की। तो आपको पता है कि आंखें देखो सांप की तो होती हैं, भालू की भी होती हैं, जिराफ की भी होती हैं, लेकिन केंचुए की नहीं हमने देखी है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। आपको बताना है कि छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। तो प्रिय साथी, आपको पता होगा छत्रपति शिवाजी का जन्म है किस किले में हुआ था, तो रायगढ़ के किले में हुआ था, यानी आपका सी ऑप्शन राइट है। छत्रपति शिवाजी का जन्म से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि रायगढ़ में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेरे दोस्त, सुभाष चंद्र के जन्म की बात करें तो ये कटक यानी उड़ीसा में हुआ था, यानी आपका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सांची के स्तूप यानी सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी। ये आपका क्वेश्चन है कि सांची स्तूप है उसकी खोज किस वर्ष हुई थी। तो मेरे दोस्त, इसका सही आंसर है 1958 में हुई थी, यानी डी आपका आंसर राइट है। सांची स्तूप की खोज 1958 में हुई थी, यानी डी आपका आंसर राइट है।
आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि अगली वीडियो का आप इंतजार करें और आपको बहुत बेहतरीन जीके जीएस की क्लासेस होने वाली हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को, भाई बहनों को, दोस्तों को, सभी को नमस्ते, जय हिंद।